नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऑफ डीएनए के बारे में समझेंगे कि कैसे हम कोई भी डीएनए को रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं और किन किन बातों का हम लोग ख्याल रखते हैं। अगर आप कोई भी बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हैं या आप रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी फायदे का होगा। साथ साथ हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को सावधानी बरतते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन हमको जानना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऑफ डीएनए का कहने का क्या मतलब है। कहने का क्या मतलब है कि डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के मदद से काटना रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कहलाता है। तो अब हम चाहते हैं कि डीएनए को रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करें तो उसके लिए हमको चाहिए क्या। तो सबसे पहले हमको डीएनए चाहिए, साथ साथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, साथ साथ बफर चाहिए और डबल डिस्टिल वाटर चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं, अगर हम रिएक्शन वॉल्यूम जो तैयार कर रहे हैं जिसमें हमारा डीएनए कटेगा वो 50 माइक्रोलीटर के लिए हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले डीएनए क्या हो सकते हैं? या तो प्लाज्मिक डीएनए हो सकते हैं या जीनोमिक डीएनए हो सकते हैं या किसी तरह का कोई और डीएनए हो, किसी भी सेल का डीएनए हो, किसी के टिश्यू का डीएनए हो, तो हम उसको लेते हैं और यूजुअली हम लोग रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन के लिए 1 से 2 माइक्रोलीटर लेते हैं। इस कंडीशन में हम 1 माइक्रोग्राम ले रहे हैं, 1 माइक्रोग्राम ले रहे हैं और हमारे डीएनए का जो कॉन्सेंट्रेशन है जिसको हम ले रहे हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन है आपका 0.5 माइक्रोग्राम पर एमएल, सॉरी 0.5 माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 माइक्रोग्राम के लिए 2 माइक्रोलीटर ले रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेते हैं और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम 1 यूनिट ले रहे हैं। 1 यूनिट कहने का क्या मतलब है? 1 यूनिट कहने का मतलब है एंजाइम का अमाउंट मेजरमेंट करने का तरीका है। 1 माइक्रोग्राम डीएनए को जितना अमाउंट का एंजाइम अगर 1 घंटे में अच्छी तरीके से काट देता है तो उसको हम लोग 1 यूनिट ऑफ एंजाइम कहते हैं। और यहाँ हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है हिंड 3 जो एंजाइम हम ले रहे हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 माइक्रोलीटर। 1 माइक्रोलीटर मतलब पर माइक्रोलीटर में 2 यूनिट है, 2 यूनिट पर माइक्रोलीटर है, 2 यूनिट पर माइक्रोलीटर है। जब 2 यूनिट पर माइक्रोलीटर है तो आप कितना लेंगे? अगर आपका 2 यूनिट पर माइक्रोलीटर है, 2 यूनिट क्या है? 2 यूनिट पर माइक्रोलीटर है, 2 यूनिट है आपका एंजाइम्स का, तो आप 1 यूनिट के लिए 0.5 माइक्रोलीटर। साथ साथ अगर बफर की बात करें तो बफर 10x है, मतलब 10 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड है और आप रिएक्शन वॉल्यूम बना रहे हैं 50 माइक्रोलीटर के लिए तो आपको 5 माइक्रोलीटर बफर डालना पड़ेगा। साथ ही साथ आप देखिए टोटल अगर इसको काउंट करें 5, 7, 7.5 और रेस्ट ऑफ द अमाउंट 42.5 माइक्रोलीटर हम लोग डबल डिस्टिल ऐड करेंगे। और ये सारे चीज को हमने जो सबस्टांस का नाम हमने लिया हम बिल्कुल इसमें ऐड कर देंगे। सारे को जिसका नाम लिया सारे चीज को हम इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद आपका 50 मिक्रोलीटर का रिएक्शन वॉल्यूम तैयार है रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करने के लिए। तो पहले स्टेप में हमने देखा क्या कि कैसे हम लोग रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन के लिए रिएक्शन वॉल्यूम का प्रिपरेशन करते हैं। और रिएक्शन वॉल्यूम में क्या चाहिए आपको? डीएनए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम,
बफर और डबल डिस्टिल वाटर। अगर आपने इतना ऐड कर दिया तो आपका रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन होने के लिए तैयार हो गया। अब आगे की कहानी, कभी कभी कुछ एंजाइम्स में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के सही तरीके से काम करने के लिए हम लोग बीए से भी ऐड करते हैं। क्या करते हैं? बीए से, बोवाइन सीरम एल्बुमिन नामक प्रोटीन ऐड भी करते हैं, जो कि एंजाइम की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। अब देखिए, इंक्यूबेशन टेम्परेचर, जैसे ही हमने रिएक्शन मिक्सचर तैयार कर लिया, इसको हम लोग 37 डिग्री पर इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट आप या तो वाटर बाथ में कर सकते हैं या कहीं और जहाँ की 37 डिग्री का कंडीशन है, आप वहाँ इंक्यूबेट कर सकते हैं। अगला चीज है कि इंक्यूबेशन टाइम, यूजुअली 2 से 3 घंटे तक हम लोग इंक्यूबेशन टाइम करते हैं। काफी महत्वपूर्ण बातें हैं कि किस किस टाइम पर इंक्यूबेशन टाइम महत्वपूर्ण करता है। ये महत्वपूर्ण करता है कि आपने कितना डीएनए लिया है और कितना यूनिट माइक्रोलीटर आपने एंजाइम लिया है। अगर आपका डीएनए का अमाउंट कम है और एंजाइम का भी अमाउंट कम है, तो दोनों कम है या एंजाइम का अमाउंट कम है, डीएनए कुछ ज़्यादा है, उस परिस्थिति में आपको थोड़ा ज़्यादा समय के लिए इंक्यूबेट करना पड़ेगा। डीएनए का अमाउंट ज़्यादा है, एंजाइम का अमाउंट कम है, तो ज़्यादा समय के लिए। ठीक उल्टी तरीके से, अगर एंजाइम का अमाउंट कम है या डीएनए ज़्यादा है, तो थोड़ा ज़्यादा समय के लिए इंक्यूबेट करना पड़ेगा, ताकि सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए अच्छी तरीके से कट जाएं। मान लीजिए कि आपका ये डीएनए स्ट्रैंड्स था और डीएनए स्ट्रैंड्स पर आपके क्या है, एंजाइम्स यहाँ पर क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, और एक्ट करने के बाद इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। काट दें मतलब क्या होगा, इसको अलग अलग काट देंगे और ये वास्तव में अलग से निकल जाएगा। थोड़ी सी और हम डिटेल समझते हैं इसको। हमने अपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन में हमने प्लाज्मिड डीएनए को लिया था और उसका साइज टोटल 5 KB था और उसमें 2 हिंड 3 के साइड थे। आप देख सकते हैं इसको, सर्कुलर है। 3 KB इस हिंड से इस हिंड की दूरी और 2 KB किलो बेस पेयर इस हिंड से इस हिंड की दूरी है। अगर हम रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं तो ये बिल्कुल 3 KB और 2 KB बेस पेयर में टूट जाएगा, कट जाएगा, डाइजेस्ट होके कट जाएगा। अब देखते हैं कि हमने रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कर दिया और करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो हम पाते हैं, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ लोडिंग कंट्रोल लिया है लेन ए में, जो कि 5 KB साइज के बराबर है। हमने 30 मिनट के बाद ही कुछ माइक्रोलीटर 1 माइक्रोलीटर इस पे लोड कर दिया था और हमने देखा क्या कि 3 बैंड दिख रहे हैं। 30 मिनट के बाद हमने क्या किया, इसको लोड कर दिया 1 माइक्रोलीटर और हमने पाया क्या कि 3 बैंड दिख रहे हैं। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हमारा रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ मॉलिक्यूल इसके वो 3 KB और 2 KB में रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन हो गए हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल अभी 5 KB में ही मौजूद हैं जिनका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। अब हम 3 घंटे के बाद 1 माइक्रोलीटर डाल के देखते हैं और हम पाते हैं कि 3 KB और 2 KB का बैंड ही दिख रहा है। इसका मतलब, और यहाँ 5 KB का कोई बैंड नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्लीट डाइजेशन हो गया। और ये कुछ समय के लिए हमने रखा तो ये क्या होगा, पार्शियल डाइजेशन। पार्शियल मतलब सारे मॉलिक्यूल आपस में नहीं कटे। अब अगला कहानी एक और चीज समझ में आता है कि हमने 1 माइक्रोलीटर लिया तो डीएनए का मिनिमम अमाउंट क्या होना चाहिए जिसको आप डीएनए जेल पर देख सकते हैं। यूजुअली 25 नैनोग्राम तक आप आसानी से डीएनए को जेल पर आप
देख सकते, इससे कम अमाउंट को आप नहीं देख सकते। और आप पाएंगे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन जो आपने लिया है 1 माइक्रोग्राम आपने डीएनए लिया है 50 माइक्रोलीटर में, तो आप देख सकते हैं कि 1 माइक्रोलीटर के लिए अगर आपको निकालना होगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 1 माइक्रोलीटर के लिए क्या होगा। तो 1 माइक्रोलीटर के लिए क्या होगा इसमें, अगर मतलब 50 माइक्रो, तो आपने टोटल कितना लिया है 50 माइक्रोलीटर, 50 माइक्रोलीटर लिया आपने, और इसमें कितना है 1 माइक्रोग्राम, मतलब आप बोल सकते हैं इसको 1000 नैनोग्राम। अगर इसको हम डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें 50 से डिवाइड कर दें, तो आप पाएंगे कि 20 नैनोग्राम। 1 माइक्रोलीटर में अबाउट 20 नैनोग्राम आपको डीएनए मिलेंगे, और आप आसानी से 20 से 25 नैनोग्राम को आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि कैसे रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं। दो बातों का काफी ख्याल रखना है, हम ज्यादा डीएनए लें लेकिन उसके आवश्यकता के अनुसार हम एंजाइम भी डाला करें। अगर कम एंजाइम है तो कम डीएनए को ही रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करें। अगर हम ज्यादा एंजाइम लेंगे तो भी डाइजेशन का जो प्रोसेस है अच्छी तरीके से कंप्लीट ना होता है, और बिल्कुल आपको शार्प बैंड ना दिखेंगे, स्मीयर टाइप का दिखेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो आप बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि आप कितना एंजाइम ले रहे हैं और कितना डीएनए ले रहे हैं, उसी के अनुसार आप अपना इंक्यूबेशन टाइम को डिसाइड करें। अगर आपने एंजाइम कम लिया है और डीएनए कम लिया है और ज़्यादा समय के लिए इंक्यूबेट किए, या ज़्यादा एंजाइम मौजूद है और कम डीएनए है और ज़्यादा समय के लिए इंक्यूबेट किए, तो आपको बिल्कुल स्मीयर दिखेगा। अगर इस तरह के चीज़ों को आप प्रिकॉशन करते हैं तो आप इसे एक्सपेरिमेंट को आसानी से कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि आपने रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करना आसानी से समझ लिए होंगे, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं जैसे CSR नेट लाइफ साइंस, गेट, IIT जेम, ICR, JNU, TFR, ISC या BSc जूलॉजी, बॉटनी और बायोटेक, तो आप CSR नेट लाइफ साइंस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर आप कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरे तैयारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार के दिशा निर्देश में किया जाता है। उन्होंने MSc PhD टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च NCBS से किया है। साथ साथ वो काफ़ी मल्टीपल टाइम्स नेट क्वालिफाइड है और पोस्ट डॉक USA से किया है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू सून।